हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके पहले आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का मैंने आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वो वीडियो चेक कीजिए। और वो वीडियो पढ़ने के बाद ही आपको ये थोड़ा टॉपिक समझ में आने वाला है। तो आपने नहीं देखी हो तो पहले आप वो चेक कीजिए एक बार। चलिए आइए हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिसेस है ए, जो उसके एलिमेंट होते हैं ये किस टाइप से होते हैं, A11, A12, A21, A22। एक और हमने मैट्रिसेस ले लिया बी, B11, B12, B21, B22। यहाँ आप देखिए दोनों का ऑर्डर भी मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर टू रो है, टू कॉलम्स है। जब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़े लॉजिकल होता है। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे B11 में। A11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम B11 में। उसके बाद फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, A11 का B11 में, A12 का B21 में, और बीच में हम लगाएंगे एडिशन। ऐसे ही जब अब ये कॉलम खत्म हो चुका है, सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो चुका है, हम कॉलम चेंज कर लेते हैं। हम आ जाते हैं सेकेंड कॉलम पे। अब हम A11 का मल्टीप्लाई करेंगे B12 में, A12 का मल्टीप्लाई करेंगे B22 में। अब यहाँ देखिए हम दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब कोई भी कॉलम बाकी नहीं है, तो अब हम रो चेंज कर लेते हैं। अब हम सेकेंड रो लेते हैं। सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, A21 का करेंगे B11 में, प्लस A22 का मल्टीप्लाई करेंगे B21 में। ऐसे ही फर्स्ट जो सेकेंड रो है उसका हम सेकेंड कॉलम में करने वाले, A21 का करेंगे B12 में एंड A22 का करेंगे हम B22 में। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास मैट्रिसेस है ए, जिसका एलिमेंट है 3, 2, 1, 0, 2x2 ऑर्डर है। एक और मैट्रिसेस है बी, जिसका एलिमेंट है 1, 2, 0, 4, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। तो जब हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ए और बी का मल्टीप्लाई कैसे होगा। फर्स्ट रो का होगा फर्स्ट कॉलम में, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, एड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, एडिशन का साइन लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 4 में। ऐसे ही सेकेंड रो 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, देन 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, देन 0 का मल्टीप्लाई होगा 4 में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 प्लस 0, तो 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 8, ये 14 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 0, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाता है। यहाँ पे अब हमारे पास अलग अलग ऑर्डर के हो सकते हैं, और जैसे ही हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने फिर टू मैट्रिसेस लिए हैं, एक का ऑर्डर है 2x3, एक का ऑर्डर है 3x2। अब आप यहाँ नोटिस करिए, आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वाला और ये वाली जो वैल्यू है ये आपको हमेशा सेम होने वाली है, बिकॉज इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि जो आपको आंसर मिलेगा वो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट मिलेगा, मतलब इसका भी जो हमें आंसर मिलने वाला है वो फर्स्ट और फोर्थ, मतलब 2x2 वाला मैट्रिसेस मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए करते टाइम, यदि ये दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए और बी का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेंगे, उसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, देन -2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, एंड 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में। अब हम फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम कॉलम चेंज करते हैं। अब हम 1 का करेंगे 3 में, प्लस -2 का करेंगे 5 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। ऐसे हमें एक एलिमेंट मिलेगा। अब दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम रो चेंज कर लेते हैं।
अब -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, देन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। ऐसे ही -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। देखिए अब हमें आंसर क्या मिलने वाला है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10, -12 प्लस 10 प्लस 5। अब देखिए क्या होगा, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 ये 0 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 माइनस 10 ये -4 हो जाएगा, ये 8 8 कैंसिल हो गया, ये 10 हो जाएगा, -12 प्लस 10 -2 प्लस 5 तो ये 3 हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा जो रिजल्टेंट आने वाला था वो 2/2 ऑर्डर का आएगा। जब आप इस क्वेश्चन का, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी निकाला है, आप बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बी का ऑर्डर हो जाएगा 3/2 और आप उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का, तो मैंने बताया था हमें फर्स्ट और फोर्थ रिजल्टेंट मिलता है, तो ये 3/3 का मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है 12th क्लास के लिए। जो हमने इससे पहले एडिशन पढ़ा था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता था, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से एक ऑब्जेक्टिव आता है, तो जैसे अभी मैंने बताया मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है मतलब अब ए और बी का मल्टीप्लाई करें देन बी और ए का मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वल नहीं होते, बट एक कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। कब? जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो, दोनों डायगोनल हो और दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए, उस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। और यही आपके एमपी बोर्ड 2024 के पेपर में भी पूछा था कि मैट्रिक्स का जो डायगोनल मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर जो सेम है क्या वो कम्यूटेटिव होगा। तो सभी बच्चों को यहाँ पे लग रहा था कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, बट ये एक ही कंडीशन होती है जिसमें ये कम्यूटेटिव होता है, जब डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए और उनका ऑर्डर इक्वल हो। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। आपके पास 3 मैट्रिसेस है, आप पहले किसी भी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसमें थर्ड वन का कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसोसिएटिव होता है। जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस है ए प्लस बी, उसमें आपको सी का मल्टीप्लाई करना है, तो आप ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और सी का कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है उसमें आपको बी और सी का मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे हमने एडिशन में पढ़ी थी, एडिशन की आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स होती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मैं ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई करूं, मुझे रिजल्ट में ए ही मिलना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे तो 1 0 0 1 इस टाइप से होते हैं, 3/3 का हो तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इस टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 3.2। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।